हेलो एवरीवन, दिस इज के मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विजार्ड। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द लिटिल गर्ल, विच इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द बेस्ट थिंग अबाउट द लिटरेचर इज़ दैट ऑल द चैप्टर्स हैव गुड मैसेज फॉर यू। ओके, इस चैप्टर से भी हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बहुत 5-6 साल या 10 साल की एज के जब होते हैं, तो हम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, हमें डांटते हैं। बिकॉज बच्चे तो मिस्टेक करते हैं और पेरेंट्स का तो हक बनता है उनको डांटना, समझाना, चिल्लाना, ठीक है। ये एक तरह से ज़रूरी भी होता है, बिकॉज़ बच्चे जो होते हैं ना, एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, ठीक है। जिस तरह गीली मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसको सही आकार देने के लिए उसको समय समय पर उसको संभालता रहता है, अपने हाथों से उसको ठीक करते रहता है ताकि उस बर्तन का आकार जो है सही हो। ठीक उसी तरह हमारे माता पिता भी जो होते हैं हमारी परवरिश के लिए, अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए हमें समय समय पे डांटते हैं और समझाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जब हम छोटे एज में होते हैं। बट वी कांट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ भले के लिए ही डांट रहे हैं या फिर हमारे अच्छे के लिए ही हमें समझा रहे हैं। बिकॉज हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि हम ये बात समझ सकें। बट व्हेन वी ग्रो ओल्डर, जब हम बड़े हो जाते हैं, दैट टाइम वी अंडरस्टैंड कि हमें हमारे पेरेंट्स जो डांटते हैं, समझाते हैं या फिर स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने डिसिप्लिन होते हैं, तो वो हमारे भले के लिए होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है। इस स्टोरी में भी जो मेन कैरेक्टर है एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है कीजिया। कीजिया को भी यही लगता है कि इनके फादर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और जिस तरीके से इससे बात करते हैं, इसको लगता है कि वाई गॉड मेड फादर्स, भगवान ने फादर बनाए ही क्यों, इनको ऐसा लगता है। ओके, यानी कि कीजिया जो है वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती हैं, ठीक है। जब कीजिया के फादर काम पर जाते हैं तो अपने व्हीकल्स जैसे बाइक हुआ ये सब स्टार्ट करते हैं ना, तो जब ये जितने ही दूर जाती हैं गाड़ियाँ तो उनके साउंड बहुत स्लो होते जाते हैं, ठीक है। तो जितनी स्लो होती है कीजिया को उतनी ही खुशी होती है कि अब तो मेरे फादर जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हिज फादर। ऐसा क्यों होता है हम स्टोरी में देखेंगे। बट व्हाट हैपेंड, सडनली वन डे ऐसा कुछ होता है कि कीजिया को रियलाइज होता है कि माई फादर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही लव्स मी अ लॉट एंड इट्स जस्ट दैट कि वह इतने टायर्ड होते हैं, इतने हार्ड वर्क करके आते हैं, रोज़ ऑफिस जाना, ऑफिस से रिटर्न आना, इसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें या फिर उसके साथ खेलें, ठीक है। बट जब कीजिया अपने नेवर को देखती है कि उनके नेवर जो हैं, जिनका नाम है मैकडोनल्ड, वो बहुत अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इस वजह से कीजिया को लगता है कि सारे फादर एक जैसे नहीं होते, मे बी सिर्फ मेरे फादर हैं, वो इस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हैं। बट लेटर ऑन ऑब्वियसली शी रियलाइज्ड कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही हमें डांटते हैं या फिर चिल्लाते हैं, जो भी हमें इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं हमारे साथ, वो हमारे भले के लिए करते हैं। इट्स नॉट राइट कि हमारे पेरेंट्स हमें पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली दे लव यू द मोस्ट। नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु लव यू मोर देन योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के सिवा कोई और इतना दुनिया में ऐसा नहीं होता है जो उनके जितना प्यार कर सके या फिर उनसे ज़्यादा प्यार करे। ओके, दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू, और ये पूरी तरह से सच है। तो ये जो चीज़ है ना,
वो हमें कब समझ में आती है? हम जब बड़े हो जाते हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी लाइन बाय लाइन। लेट्स स्टार्ट विथ बिफोर यू रीड। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आप बड़े हो गए हो तब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो मुकाबले उसके कि जब आप छोटे थे? ऐसा महसूस होता है ना? यस, ऑब्वियस सी बात है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को और अच्छे से समझ पाते हैं, जबकि जब छोटे रहते हैं ना तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier। और शायद आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि जब आप अर्लियर मतलब छोटे एज के थे तो अपने माता पिता के एक्शन से या फिर उनकी बातों से अपसेट हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, और उनके एक्शन का रीज़न क्या था, ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। ओके, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। और ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग, जिसकी भावनाएं जो हैं चेंज हो जाती हैं अपने फादर के प्रति। और कैसे चेंज होती है? फियर टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले वो अपने फादर से डरती है, उनकी बातों से अपसेट होती है, लेकिन बाद में वो समझदार हो जाती है, उनकी बातों को समझती है कि मेरे फादर मुझे क्यों डांटते थे, मेरे भले के लिए ही डांटते हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और लगभग सभी घरों में ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, हर एक बच्चे के साथ होती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए द लिटिल गर्ल, वो लिटिल गर्ल जो है इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और ही जो है उसके फादर हैं। तो उस छोटी लड़की के लिए जो उसके फादर है ना, फिगर टू बी फियर्ड मीन्स होता है अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख कर के डर लगता हो। तो वो उस छोटी लड़की के लिए उसके फादर जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको देख कर के वो डर जाती थी, एंड अवॉइडेड, और उनको अवॉइड करती थी, उनसे बच कर रहती थी, उनके सामने जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और प्रत्येक सुबह जब वो उसके फादर जो है काम पे जाते थे तो उस लड़की के रूम में आते थे और उसे एक कैजुअल किस करते थे, एंड उसके रिस्पॉन्स में मतलब वो लड़की जो है उसको रिस्पॉन्स करते हुए क्या बोलती है? गुड बाय फादर, बस इतना ही बोलती है। ठीक है, अपने फादर को गुड बाय बोल देती है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीव व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उस लड़की को ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब उस लड़की को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कब? जब उसके फादर की गाड़ी जो है फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब उसके फादर जा चुके होते हैं। ठीक है, तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि उसको ना अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनसे डरती थी और उनको पसंद नहीं करती थी। और जब वो घर से चले जाते थे तो इसको बहुत अच्छा लगता था कि अब तो मेरे फादर गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers. इवनिंग के समय जब उसके फादर, उस लड़की के फादर वापस आते थे घर, तो वो लड़की क्या करती थी? उनको देखती थी। कहाँ से? स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़े होकर के देखती थी और सुनती थी उनके लाउड वॉइस को, अपने फादर के लाउड वॉइस को सुनती थी जो कि हॉल में होकर के चिल्लाते हैं, ब्रिंग माई टी, मेरा चाय लाओ, या फिर मेरे पेपर्स कहाँ हैं। तो उनकी मदर
वहाँ पे जाती हैं, ठीक है, और देखती हैं कि पेपर्स कहाँ गए, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और उनके फादर ये भी चिल्लाते हैं कि मेरे स्लीपर्स लेकर आओ, ठीक है। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके भी फैमिली में होता है कि जब आपके पिता जी घर वापस आते हैं, जब आपके पापा घर वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं मेरा चाय लाओ, मेरे स्लीपर कहाँ है, मेरा टॉवल कहाँ है, ऐसे चिल्लाते हैं ना, आवाज़ कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह से उस लड़की के भी फादर चिल्लाते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो लड़की जो है अपने फादर को पसंद नहीं करती थी, उनकी लाउड वॉइस की वजह से, उनकी चिल्लाने की वजह से, ठीक है। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बोर्ड। कीजिया जो है इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है कीजिया, उसकी मदर जो है उसको बुलाती हैं, ठीक है, और क्या कहती हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, जैसे कि आपकी मम्मी पापा भी जब आपसे कोई काम करवाना होता है ना, तो वो भी बहुत प्यार से आपको बोलते हैं कि आप एक अच्छे बच्चे हो, मेरा ये काम कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसकी मदर भी बोलती हैं कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स को टेक ऑफ करो, मतलब यहाँ से हटा दो, ठीक है। स्लोली द गर्ल would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और वो लड़की जो है मतलब इतना ज़्यादा अपने फादर से डरती है ना कि बहुत धीरे धीरे वो नीचे उतरती है, ठीक है, स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, और उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे वो हॉल को क्रॉस करके अपने फादर के पास जाती है ड्राइंग रूम में, और दरवाजे को ओपन करती है, ठीक है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस टाइम तक जब वो लड़की इंटर करती है अपने फादर के रूम में, कीजिया जो है जब इंटर करती है तो उसके फादर उस टाइम तक अपने स्पेक्टल्स मतलब चश्मे जो हैं पहन चुके होते हैं, और उस चश्मे से ऐसे झांकते हैं जिसको देख करके ये लड़की जो है डर जाती है, बहुत ज़्यादा भयभीत होती है। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग चश्मे से ऐसे झांकते हैं कि जैसे लगता है कि उनका क्या ही कोई बिगाड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से वो लड़की भी डर जाती है अपने फादर से। वेल कीजिया हरी अप, उसके फादर जो है इससे बोलते हैं ठीक है कीजिए, आओ जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, मेरे ये जूते निकालो और इन्हें साइड में रख दो, ठीक है, इन्हें बाहर रख दो, ठीक है। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज रही हो, एक अच्छी लड़की की जैसी बिहेव की हो। आई डोंट नो फादर, कीजिए जो है रिप्लाई कर रही है, कैसे, स्टमर करते हुए, ठीक है, रुक रुक करके बोल रही है। अब जब इतना ज़्यादा डरती है अपने फादर से तो उनके सामने आवाज़ तो निकलेगी नहीं, इसलिए वो ऐसे रुक रुक करके बोल रही है कि आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानती कि मैं एक अच्छी लड़की थी या फिर मैं कैसा बिहेव किए, ये मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, मतलब उसके फादर जो है ना उसी के लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसे बिहेव की हो, आज क्या क्या की हो। बिहेव का मतलब ये है कि आज पूरा दिन ठीक से थी घर पे या नहीं, ठीक है, इसके फादर ये पूछ रहे हैं। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मीन्स होता है स्टैमर, मतलब हकलाना, रुक रुक के बोलना, ठीक है। स्टैमर का ये कह सकते हैं सिनोनिम्स है, ठीक है। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे बातें करोगी, अगर हकला करके रुक रुक के बोलोगी ना तो मदर जो है, तुम्हारी मम्मी जो है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब ये जो है ना ये बातें हैं ये बस डराने के लिए है उस लड़की को, और एक तो ये लड़की पहले से डरी हुई है और इसके फादर जब ऐसी बातें बोलेंगे कि तुम्हें डॉक्टर के पास तुम्हारी मम्मी ले जाएंगी अगर ऐसे बोलोगी, तो वो लड़की जो है और ज़्यादा डर जाती है। She never stuttered with other people. I had quite given it up.
but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, वो कभी दूसरे लोगों के साथ ऐसे हकला के नहीं बात करती थी, ठीक है। हैड क्वाइट गिवन इट अप मीन्स होता है स्टॉप्ड डूइंग इट, मतलब उसे करना बंद करो, ठीक है। वो जो है कीजिया जो है ना अपने फादर के सामने ही हकलाती है, क्यों? क्योंकि उनसे इतना डरती है कि उनके सामने जो वर्ड बोलना रहता है ना प्रॉपरली बोल नहीं पाती है और उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनसे बात करने में। ये आप लोग बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हो सकता है अपने फैमिली में आप अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं किसी अननोन पर्सन से, या फिर आप स्कूल में ही, बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में ही अपनी बातों को टीचर के सामने रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डर डर के बोलते हैं, हकला करके बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? उसके फादर पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुम ऐसे डरी हुई क्यों दिख रही हो? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? रेस्ड मीन्स डरा हुआ, अनहैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी या डरा हुआ, परेशान, ठीक है। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सुसाइड मीन्स होता है अपनी जान खुद से जान अपना लेना, ठीक है। सुसाइड करना मतलब आत्महत्या करना। तो इसके फादर की जो बातें हैं ना बहुत अजीब सी होती है यहाँ पे। उसके फादर बोल रहे हैं उसकी मदर से कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सिखाओ, वो बातें सिखाओ कि जिससे कि वो सुसाइड ना करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी जो है नॉर्मल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपने लाइफ से। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से सुसाइड की कोशिश करे, ठीक है। हियर कीजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब उसके फादर जो है फिर से बुला रहे हैं उसे कि यहाँ आओ, ठीक है। और कैरी माई टीकअप मतलब मेरे चाय का जो प्याला है इसको ले जाओ और टेबल पे केयरफुली रख दो, मतलब बिना तोड़े इसको टेबल पे रख दो, ठीक है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेन ही yawned। कीजिया के लिए उसके फादर जो थे ना बहुत बड़े थे, मतलब वो छोटी सी बच्ची है और एक तो डरी हुई है, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है ना उसकी कमियां ही कमियां दिखती हैं, इसीलिए उसके फादर के अंदर इसको बहुत सारी कमियां दिखती हैं कि वो बहुत बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हैंड भी कितने बड़े हैं, उनके नेक भी कितने बड़े हैं। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, जब उसके फादर आहें भरते हैं, जब आप उबासी लेते हो ना, आहें भरते हो तो क्या होता है मुंह बड़ा सा खोलते हो, और जब उसके फादर उसके सामने मुंह खोलते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है कितने बड़े हैं, इनका माउथ कितना बड़ा है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, और वो अपने फादर के बारे में ऐसा सोचती है कि जैसे कि वो एक जाइंट हो। जाइंट मीन्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जाइंट मीन्स बड़े शरीर वाला, विशाल शरीर वाला व्यक्ति, या फिर कोई भी जानवर, जैसे कि उसको राक्षस भी बोलते हैं। तो उसको अपने फादर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतना डिसलाइक करती थी कि उनको ऐसा लगता था कि वो एक जाइंट हैं। ओके, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। ऑन संडे आफ्टरनून, कीजिया की जो ग्रैंड मदर है ना तो वो संडे आफ्टरनून को भेजती हैं उसे ड्राइंग रूम में जहाँ पे उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भेजती हैं कि जाओ अपने पेरेंट्स से अच्छे से बातें करो, उनसे इंटरेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो मतलब जब आप अपने फैमिली मेम्बर से अच्छे से बातें करते हो, बच्चों के साथ तो पेरेंट्स को बातें करनी ही चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो उनके लिए ना बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है, उनका ग्रो जो है बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो इसलिए उनकी ग्रैंड मदर भेजती हैं। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring.
लेकिन जब वो छोटी लड़की अपने दादी माँ के कहने पे उनके पास जाती है, अपने पेरेंट्स के पास जाती है, तो क्या देखती है कि उनकी मदर जो है रीडिंग कर रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, और उनके फादर जो है सोफे पर सोए हुए हैं। और कैसे सोए हैं? रुमाल से फेस भी ढका हुआ है, और अपने पैर को कुशन पे रख कर के एकदम साउंडली, आराम से, और स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे लेना, तो खर्राटे लेकर के वो सो रहे हैं। अब वो छोटी बच्ची जाएगी, अपने पेरेंट्स से कैसे बातें करेंगी जब वो लोग अपने आप में ही बिजी रहेंगे, ठीक है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke, and stretched and asked the time, then looked at her. शी मीन्स कीजिया की बात हो रही है कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो वहाँ पे एक तो है सोए पड़े हुए हैं, और मदर जो है वो कुछ पढ़ने में बिजी हैं। तो क्या करती है, वहाँ पे बैठ जाती है, एक स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली वॉच्ड, और सीरियसली, मतलब ग्रेवली में सीरियसली, तो सीरियस होकर के वहाँ पे बैठती है और देखती है अपने फादर को, ठीक है। अंटिल ही वोक, जब तक कि वो जग न जाए, जब तक वो नींद से उठ न जाए, तब तक वो देखती है उनको। एंड स्ट्रेच्ड, और जब होता है ना सोकर उठते हैं तो अपने शरीर को फैलाते हैं, ठीक है। एंड आस्क्ड द टाइम, और उसके फादर जब उठते हैं ना तो अपने बाहें फैलाते हुए क्या करते हैं, टाइम पूछते हैं, ठीक है, कि टाइम क्या हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद उसकी तरफ देखते हैं, कीजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वो क्या बोलते हैं कि तुम इस तरह से क्यों घूर रही हो, कीजिया से बोलते हैं कि तुम इस तरह से मत घूरो, मेरी तरफ मत देखो ऐसे। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और तुम कैसी दिख रही हो, एक आउल, एक उल्लू जैसी दिख रही हो। मतलब उल्लू की जो आँखें होती है ना, जैसे ऐसे वो देखेंगे आपको तो ऐसा लगेगा कि आपको घूर रहे हैं। तो इसके फादर भी जो है ऐसे ही उस कीजिया को बोल रहे हैं कि तुम उल्लू जैसे मुझे मत घूरो, ठीक है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब कीजिया जो है वो मतलब बीमार पड़ जाती है, कोल्ड मीन्स होता है सर्दी, मतलब उसको सर्दी हो जाती है और वो घर पे रहती है, ठीक है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारे फादर का बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक में आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और क्या करती है, उसे सजेस्ट करती हैं कि अपने फादर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ जिससे तुम्हारे फादर इम्प्रेस होंगे और खुश होंगे तुमसे, ठीक है। और क्या गिफ्ट में क्या बनाना था, पिन कुशन, एक पिन कुशन बनाना था। और उसके लिए उसके ग्रैंड मदर ने एक बहुत ही सुंदर सा येलो सिल्क, येलो कलर का सिल्क का क्लॉथ देती हैं और बोलती हैं इससे तुम एक पिन कुशन अपने फादर के लिए बनाओ, ठीक है। एक तो ये लड़की मतलब इतना डरती है अपने फादर से, और जब उसके फादर सो के उठ रहे हैं तो उससे ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम उल्लू जैसी मत घूरो मुझे। तो अब बताइए उस बेचारी का जो आत्मविश्वास था जो वो तो और डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, अपने फैमिली मेम्बर से कैसे बातें करना, कैसे बिहेव करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है कि एक उसके फादर की जो बर्थडे आने वाली होती है तो ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ और अपने फादर को इम्प्रेस करो, हो सकता है उससे तुम्हारे फादर नॉर्मली बात करें, तुमसे खुश हो जाएं, ठीक है। तो ये इस पार्ट में हमने ये देखा कि कीजिया नाम की जो गर्ल है, एक छोटी सी गर्ल है, वो अपने फादर से इतना ज़्यादा क्यों डरती है, और उसके फादर जब घर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब उसके फादर चिल्लाते हैं, घर वापस आकर के गुस्सा करते हैं, तो उसे कैसा फील होता है, ठीक है। और अब किस तरह से उसके माता पिता अपने लाइफ में बिजी हैं, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस जो
उसकी ग्रैंड मदर कीजिए कि ग्रैंड मदर ने सजेशन किया है कि तुम एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, क्या वो गिफ्ट बनाती है, क्या उसके फादर जो है उससे इम्प्रेस होते हैं। ये सारी बातें हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टू अंडरस्टैंड कंप्लीट स्टोरी यू शुड वॉच the second part of this chapter. Okay, till then take care of yourself. Thanks for watching.